Hello everyone, this is Nilima. Today we will read Alice in Wonderland Part 2, written by Lewis Carroll. In Part 1, we have read that Alice dreamt of a strange land of animals. She fell into a rabbit hole and followed the rabbit to its dining hall. There she drank a liquid and became very small. After that, पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि एलिस ने जानवरों की एक अजीब भूमि का सपना देखा। वह एक खरगोश के बिल में गिर गई और खरगोश के पीछे पीछे उसके डाइनिंग हॉल तक चले गई। वहाँ उसने एक लिक्विड पी लिया और बहुत छोटी हो गई। अब जानेंगे इसके बाद क्या हुआ। Well, the next thing Alice found was a little cake. खैर, अगली चीज़ जो एलिस को मिला वो था एक छोटा सा केक विद द वर्ड्स ईट मी मार्क्ड ऑन इट, और उस पर ईट मी मुझे खाओ लिखा हुआ था। सो शी सैट देयर एंड एट इट अप, इसीलिए वो वहाँ बैठ गई और उसे खा लिया। एंड देन, और उसके बाद, गेस व्हाट हैपेंड टू हर, सोचो उसके साथ क्या हुआ होगा। She grew and grew and grew. वो और बड़ी होती गई और बड़ी होती गई और बड़ी होती गई। Taller than she was before. पहले जितनी लंबी थी उससे भी ज़्यादा लंबी हो गई। Taller than any child. किसी भी बच्चे से लंबी। Taller than any grown up person. किसी भी वयस्क इंसान से भी लंबी। Taller and taller. लंबी और लंबी। Which Alice would you like the best? आपको कौन सी एलिस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? A tiny Alice, no longer than a doll, or a very tall Alice touching the ceiling of the roof. एक छोटी सी एलिस जो किसी गुड़िया से बड़ी नहीं है या छत की सीलिंग को छूती हुई बहुत लंबी एलिस। Poor Alice, बेचारी एलिस। What do you think? आपको क्या लगता है? Was she happy to find herself tall enough to reach the table and get the key to unlock the door, or to be too small to get through the door? क्या वो खुद को इतना लंबा पाकर खुश थी कि टेबल तक पहुंच सकती थी और दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी ले सकती थी, या दरवाजे से निकलने के लिए बहुत छोटी थी? Well, she could do that. वह ऐसा कर सकती थी। But do you think she could get out of that tiny door? पर क्या आप सोचते हैं कि वो उस छोटे से दरवाजे से बाहर निकल सकती थी? She could only just manage to lie flat. वो सिर्फ ज़मीन पर लेट सकती थी। Put her head down on the floor. फर्श पे अपना सर रख सकती थी। एंड लुक आउट थ्रू द डोर, और दरवाजे के बाहर झांक सकती थी, देख सकती थी। पुअर चाइल्ड, बेचारी बच्ची। शी सेट डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेप्ट बिटरली। वो ज़मीन पर नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। शी वेप्ट एंड वेप्ट एंड वेप्ट। वो रो रही थी, रो रही थी और रो रही थी। Her tears ran down like a river. उसके आंखों से आंसू नदी जैसा बह रहा था। And very soon there was a large pool of tears in the room. और बहुत ही जल्द उस रूम में एक तालाब बन गया था, बड़ा सा तालाब बन गया था उसके आंसुओं का। Suddenly the white rabbit entered the room. अचानक से एक सफ़ेद खरगोश रूम में अंदर आया। He was dressed up to go somewhere. वो कहीं जाने के लिए तैयार हुआ था। He had a little fan. उसके पास एक छोटा सा पंखा था।
and gloves in one hand, और एक हाथ में ग्लव्स था, and a watch in the other hand, और दूसरे हाथ में एक घड़ी था. He was looking at his watch, muttering to himself. उसने अपने घड़ी की तरफ देखा, अपने आप से कुछ बड़बड़ाते हुए. I am late. ओह, I am late. मुझे देर हो गई. ओह, मुझे देर हो गई. He did not notice Alice. उसने एलिस को ध्यान ही नहीं दिया. Alice requested him. Please sir. एलिस ने उससे रिक्वेस्ट किया, प्लीज सर बोल के. The white rabbit was so frightened on hearing the voice that he dropped his fan and gloves and ran away through the door. वो सफ़ेद खरगोश इतना डर गया था आवाज़ सुन के कि उसके हाथ से फ़ैन भी गिर गया था और उसके ग्लव्स भी गिर गए थे और वो दरवाजे से दौड़ के बाहर चले गया. Alice took a deep sigh, took up the fan and began to fan herself. एलिस ने एक लंबी सांस ली, उसने वो फैन उठाया और अपने आप को पंखा करने लगी. And lo, what happened? और देखो क्या हो गया. With the movement of the fan, she got smaller and smaller in a minute. She was just about the size of a mouse. और जैसे ही पंखा का मूवमेंट हो रहा था वो और छोटी हो रही थी और छोटी हो रही थी. 1 मिनट में इतनी छोटी हो गई. वो अब सिर्फ एक चूहे के साइज की ही थी. इन द पूल ऑफ टीयर्स, आंसुओं के तालाब में, अ माउस वॉज ऑलरेडी स्विमिंग. एक चूहा ऑलरेडी तैर रहा था. एलिस वॉज ऑल्सो स्विमिंग विद हिम. और एलिस भी उस चूहे के साथ तैरने लग गई. They came out of the pool and both were wet. वो लोग पूल से बाहर आ गए और दोनों ही भीगे हुए थे. There were other creatures in that swimming pool, like a dodo, a duck, and an eaglet. उस स्विमिंग पूल में और भी कुछ जानवर थे, जैसे कि एक डोडो, एक बतख और एक ईगल का बच्चा. Alice heard them talking about a party in the garden outside, and she thought. Alice ने उन लोग को एक बाहर के गार्डन में होने वाली एक पार्टी के बारे में बात करते हुए सुना और वो सोचने लगी. वो क्या सोचने लगी वो हम जानेंगे पार्ट 3 में. If you like the video, do subscribe the channel. Thank you for watching.